हेलो, गुड मॉर्निंग, सुबह आशीष प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ सिद्ध करना सिखाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी समीकरण को सर्वसमीका तब कहा जाता है जब यह संबंधित चर के सभी मानों के लिए सत्य होता है। इसी प्रकार किसी कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात को त्रिकोणमितीय सर्वसमीका तब कहा जाता है जब यह संबंधित कोणों के सभी मानों के लिए सत्य हो। तो आइए आज हम आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को सिद्ध करना समझाते हैं कि आप कैसे सिद्ध करेंगे। किसी समकोण त्रिभुज ABC में, जैसा कि आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यदि हम इस पाइथागोरस के प्रमेय में दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग करा दें, डिवाइड करा दें समीकरण के, दोनों पक्षों में AC स्क्वायर का भाग कराने पर अब आप भाग करा करके देखिए, AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर बाई AC स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। तो यहाँ दोनों पर ऊपर नीचे स्क्वायर लिखा गया है, तो हम दोनों को अलग अलग न लिखकर एक ही ब्रैकेट में एक ही साथ स्क्वायर लगा देंगे। AC अपान AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB बाई AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC बाई AC का स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों AC से कैंसिल होकर के 1 का स्क्वायर बचेगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ आगे आकर के आप देखेंगे तो AB बटा AC क्या होता है? AB बटा AC अर्थात बेस अपान हाइपोटेनस, यह कास होता है। तो यहाँ आप कास लिख सकते हैं, तो चूंकि कास का स्क्वायर है इसलिए कास स्क्वायर A प्लस यहाँ BC अपान AC है, अर्थात यह आपका है BC अपान AC अर्थात परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस है। तो यहाँ परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस अर्थात यह साइन होता है, यह साइन स्क्वायर A। तो इस प्रकार से आपको त्रिकोणमिति का पहला महत्वपूर्ण सर्वसमीका सिद्ध हो गया है। इसको आप सुविधा अनुसार लिख लेंगे, साइन स्क्वायर A प्लस कास स्क्वायर A इक्वल टू 1। यह जो सर्वसमीका सिद्ध किया गया है यह कोण A के लिए 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर कोण A का मान होना चाहिए, और 90 से या ये छोटा होना चाहिए या तो फिर 90 के बराबर हो कोण A के लिए। तो यदि कोण A का मान 0 या 0 के बराबर से लेकर के 90 या 90 से बराबर तक के बीच में कोई भी मान के लिए यह त्रिकोणमितीय सर्वसमीका सत्य पाया जाता है, अर्थात यह महत्वपूर्ण त्रिकोणमिति का प्रथम समीकरण है, सर्वसमीका है। इसे आप लोग नोट कर लें और अच्छी तरह से समझ लें। अब हम त्रिकोणमिति की दूसरी सर्वसमीका को सिद्ध करने चल रहे हैं कि उसे आप किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। तो ठीक है, देखिए तो पाइथागोरस के इसी प्रमेय में हमने AC स्क्वायर से भाग कराया था, तो एक सर्वसमीका मिला था। अब हम इसी पाइथागोरस प्रमेय में AB स्क्वायर से भाग कराकर एक दूसरी सर्वसमीका को प्राप्त करेंगे।
इसके दोनों पक्षों में AB स्क्वायर का भाग कराने पर तो भाग आप करा लीजिए। AC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपान AB स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर अपान AB का स्क्वायर। तो पुनः उपरोक्त की भांति अलग अलग स्क्वायर न लिख करके एक ही ब्रैकेट में स्क्वायर लिखेंगे इसका हम। AC अपान AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB बाई AB का होल स्क्वायर प्लस BC बाई AB का होल स्क्वायर। पुनः यहाँ AB से कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आप देखेंगे AC अपान AB, जो AC अपान AB है हाइपोटेनस अपान बेस है, यह सेक होता है, यह सेक का स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू यहाँ 1 हो जाएगा प्लस BC अपान AB, BC अपान AB परपेंडिकुलर अपान बेस, यह tan होता है, tan का स्क्वायर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों चूंकि यह tan का स्क्वायर है और tan और सेक का मान जो होता है वह 90 के लिए 90 अंश के लिए अपरिभाषित होता है, अनडिफाइंड होता है, इसलिए यह कोण A के लिए यह त्रिकोणमितीय सरसमका तो आपकी सिद्ध हो चुकी है। महत्वपूर्ण दूसरी सरसमका है, इसको आप याद कर लेंगे ब्रैकेट में बना करके। कोण A के लिए यह 0 से बड़ा या 0 के बराबर कोण A होना चाहिए आपका, और हमेशा 90 से छोटा होना चाहिए, 90 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि tan 90 और sec 90 का मान अपरिभाषित है। तो इसलिए यह जो सरसमका आपको सिद्ध किया गया है, यह कोण A के लिए या तो 0 0 के बराबर हो या तो 90 से छोटा हो, तब यह आपका सरसमका सही है। इन सभी मानों के लिए दूसरी त्रिकोणमितीय सरसमका सत्य होती है। अब हम तीसरी त्रिकोणमितीय सरसमका को सिद्ध करेंगे। पुनः पाइथागोरस के प्रमेय में अब हम BC स्क्वायर का भाग कराएंगे। अभी आप देख रहे थे कि 2 बार भाग कराया गया, एक बार AC स्क्वायर का तो एक सरसमका आया और एक बार AB स्क्वायर का भाग कराया गया तो एक सरसमका प्राप्त हुआ, और इस बार हम BC स्क्वायर से भाग कराकर एक तीसरी सरसमका को प्राप्त करेंगे। तो समीकरण के दोनों पक्षों में BC स्क्वायर का भाग कराने पर तो भाग करा करके आप पुनः देखेंगे AC स्क्वायर बटा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बटा BC का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान BC का स्क्वायर। उपरोक्त की भांति यहाँ अलग अलग ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम स्क्वायर न लिख करके एक ही ब्रैकेट में एक ही साथ स्क्वायर लिखेंगे। AC अपान BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB अपान BC का होल स्क्वायर प्लस BC अपान BC का
होल स्क्वायर। इस बार यहाँ BC से BC कैंसिल हो जाएगा और AC अपान BC अर्थात हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, यह कर्ण बटा लंब है, यह होता है कोसेक स्क्वायर A इज इक्वल टू BC अपान AB अपान BC यह है आपका, और AB अपान BC आपको लिखना है इस BC के अपान AB के अपान, या AB है और BC अपान में लिखना है, तो यह बेस अपान परपेंडिकुलर होता है काट स्क्वायर A प्लस 1। इसको सुविधा के लिए आप लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर A इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर A। यह तीसरी महत्वपूर्ण समका आपकी सिद्ध हो गई है। चूंकि कोसेक और काट 0 अंश के लिए अपरिभाषित होते हैं, इसलिए यहां कोण A के लिए यह 0 से हमेशा कोण A आपका छोटा होना चाहिए, 90 से छोटा और 90 के बराबर आपका हो सकता है। तो यह जो सरसमिका होती है 0 से छोटा 90 के बराबर या 90 से छोटा के लिए सत्य होती है। तो इस प्रकार 3 महत्वपूर्ण सरसमिकाओं को आपको अभी सिद्ध करके समझाया गया। अगले वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं तीनों सरसमिकाओं से कुछ और महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सरसमिकाओं को सिद्ध करने में उपयोग इसका हम करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको त्रिकोणमितीय सरसमिकाएं सिद्ध करना समझ में आ गया है तो आप लोग हमारे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने मित्रों में शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।